Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject हिंदी ग्रामर. ठीक है, व्याकरण बोध है आपकी क्लास 6 की. ओके, चैप्टर 3 है आपका शब्द विचार. इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार पढ़ा था, है ना. वर्ण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किनको बोला जाता है. अब आपको पढ़ना है शब्द विचार. ओके, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है. ठीक है, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो वो शब्द कहलाता है. ओके, यहाँ पे देखो एक आपको पिक्चर दी गई है. यहाँ पे है ना, एक मुर्गा दिया गया है, एक रेलगाड़ी दी गई है, एक कमीज दिया गया है. तो ये जो है क्या है, ये एक निश्चित अर्थ बता रहा है ना. ये कई वर्णों से मिलकर बने हैं और कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल रहा है. आप जानते हो कि मुर्गा क्या होता है, रेलगाड़ी क्या होता है, कमीज क्या होता है. इसमें आपको समझ में आ रहा है कि इसमें म ग का यूज़ किया गया है. इसके अलावा इसमें मात्राएं भी यूज़ की गई हैं, है ना. यहाँ पे भी रेलगाड़ी लिखा हुआ है, उसमें र ल ग ड़, उसके अलावा उसमें मात्राएं जो है यूज़ हो रही हैं. कमीज में भी इसी तरीके से है कि क म और ज ये जो वर्ण है वो मिल रहे हैं, इसमें मात्राएं मिल रही हैं और ये एक शब्द बना रहे हैं और इसका कुछ ना कुछ जो है क्या है, अर्थ निकल रहा है. ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं और उनसे कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, अतः ये शब्द हैं. शब्दों से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं. शब्दों से हम क्या करते हैं, अपने अंदर के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं. जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है. जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसकी भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है. हिंदी भाषा में हजारों शब्द हैं. ये शब्द हिंदी भाषा में किस प्रकार आए, इसके लिए शब्दों के भेद जानना आवश्यक है. ठीक है, वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं. ठीक है, और शब्दों को हम अपने भाव और विचारों के द्वारा ही प्रकट करते हैं. ठीक है, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में एक निश्चित स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो जो है पद कहलाता है. जिस व्यक्ति को जितने अधिक शब्दों का ज्ञान होता है उसका भाषा पर उतना ही अच्छा अधिकार होता है. ठीक है, हमारे पास जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे पास बहुत से शब्द निकलते जाते हैं ना. जैसे मैं भी अभी आपसे बात कर रही हूँ तो हम कितने सारे वर्णों को यूज़ करके शब्द बना रहे हैं और वो हम जो बोल रहे हैं वो हमको क्या है, वो हम शब्द से ही बोल रहे हैं, है ना. तो इसी तरीके से है, हिंदी भाषा में हजारों शब्द हैं. ये शब्द हिंदी भाषा में किस प्रकार आए, इसके लिए शब्दों के भेद जानना जो है आवश्यक है. तो अब शब्दों के भेद चलिए जानते हैं. शब्द के भेद कितने होते हैं, शब्द कई प्रकार के होते हैं. इनके भेद निम्नलिखित आधारों पर होते हैं. पहला अर्थ के आधार पर है, दूसरा स्रोत के आधार पर है, तीसरा रचना के आधार पर है और चौथा प्रयोग के आधार पर है. ओके, तो हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद. तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, दो होते हैं. पहला तो सार्थक होता है, दूसरा जो है निरर्थक होता है. ठीक है, आपका पहला है सार्थक और दूसरा है आपका निरर्थक. सार्थक शब्द किसको कहते हैं, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, भाई, देश आदि. ठीक है, और निरर्थक शब्द किसको बोलते हैं, जिन शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता है उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खट, खींच, चूँ आदि. ये शब्द आपको पता है ना, जैसे खाना वाना बोलते हैं तो ये वाना जो है कोई शब्द थोड़ी ना है, ये कोई शब्द नहीं है ना. ये जो है क्या है, निरर्थक है. वाना जो है क्या है, निरर्थक है. वहीं पे हम अगर खाना बोलते हैं तो ये क्या है, एक अर्थपूर्ण जो है, खाना जो है इसका एक अर्थ होता है, इसलिए वो जो है सार्थक शब्द है. ठीक है, क्या देखा आपने, यहाँ पे शब्द के भेद देखे हैं. यहाँ पे शब्द कई प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं. ठीक है, और इनके निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. अर्थ के आधार पर किया जाता है तो ये 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक. जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं और जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं. विशेष जो है ये है, कई बार वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है, जैसे चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी आदि. वाय, वाना, वानी आदि शब्द वाक्यों में सार्थक शब्दों चाय, खाना, पानी आदि के साथ प्रयुक्त होते हैं. दरवाज़ा मत खटखटवाओ, किच किच मत करो आदि वाक्यों में निरर्थक शब्द खट, किच सार्थक जो है बन गए हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि खाना वाना में जो है क्या है, वाना का कोई अर्थ नहीं होता है ना, लेकिन इसमें विशेष में आपको इसी को बताया गया है कि कई बार वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग जो है सार्थक शब्दों की भांति किया जाता है ना. किया जाता है ना, सिर्फ जैसे चाय वाय बोलते हैं, खाना वाना बोलते हैं, पानी वानी लाए बोलते हैं, तो ये जो वाय, वाना, वानी आदि शब्द जो है क्या है, ये सार्थक शब्दों के साथ जुड़ रहे हैं. ठीक है, दरवाज़ा मत खटखटवाओ, किच किच मत करो आदि वाक्यों में निरर्थक शब्द क्या है, ये खट, खींच, ये जो है क्या है,
इसके साथ में जुड़े हुए हैं इसलिए वो सार्थक शब्द बन गए हैं। खट खट ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, लेकिन खटखटवाओ अगर हम बोलते हैं तो ये एक सार्थक शब्द है। किच किच मत करो, तो किच कोई शब्द नहीं है, लेकिन किच किच मत करो, झंझट मत करो, ये क्या हो गया, एक सार्थक शब्द बना दिया। ठीक है। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं। तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद कितने माने जाते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। क्या है आपका, पर्यायवाची, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, एकार्थी शब्द है और समरूप भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है। पर्यायवाची क्या होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, है ना, पर्यायवाची शब्द आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं, कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अर्थ एक समान होता है ना। जैसे पहाड़ को हम क्या क्या बोलते हैं, पर्वत, गिरी, नक, शैल, अचल, है ना। तो ये जो है क्या है, सब एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। पर्वत को पहाड़ भी बोल सकते हैं, पहाड़ को पर्वत, गिरी, जहाँ पे जैसा वर्ड यूज़ करने का होता है वहाँ पे हम वैसा वर्ड यूज़ करते हैं। काव्य वगैरह लेते हैं तो गिरी, शैल, अचल इस टाइप का यूज़ होता है। हिंदी हम नॉर्मल जब पढ़ते हैं तो पहाड़, पर्वत इस टाइप का यूज़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, पर्यायवाची शब्द है। इट मीन्स जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। फूल का भी यहाँ पे दिया गया है, कुसुम, सुमन, पुष्प, प्रसून, है ना। तो जैसे आप हिंदी की कविता पढ़ते हो तो उसमें पुष्प बोला जाता है, कुसुम के लिए बोला जाता है। तो ये जहाँ जहाँ पे जैसे उपयोग होते हैं उस तरीके से इन शब्दों को जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। ख है आपका विलोम शब्द। अब विलोम शब्द किसको बोलते हैं, किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द जो है क्या होते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे मान का अपमान होता है, एक का अनेक होता है, स्वदेश का विदेश होता है। इट मीन्स उल्टा, ऊपर का नीचे, है ना, दाएं का बाएं, इस तरीके से। तो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले, इट मीन्स उल्टा बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। एक समान अर्थ वालों को हम पर्यायवाची कहते हैं और जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ होता है उसको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ओके। जैसे पत्र को हम क्या बोलते हैं, पत्र, तो पत्र का एक ठो लेटर वाला, चिट्ठी वाला लेटर भी होता है और लीफ मीन्स पत्ता भी होता है। ठीक है। तो पत्र का क्या मतलब होता है, पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। इट मीन्स लीफ भी होता है और लेटर भी होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, लेकिन उसको एक शब्द से दर्शाया गया है, पत्र से, लेकिन उसके क्या है, अनेक सारे अर्थ हैं, इसलिए इसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आम का मतलब क्या है, आम मीन्स मैंगो, फल, आप जानते हो। और एक साधारण होता है, मतलब नेचुरल जो होता है, साधारण है ना, वो आम है। वैसी है तीर, तो तीर का मतलब एक किनारा होता है, एक बाण होता है। तीर मतलब धनुष बाण वाला बाण हो गया, और किनारा मतलब नदी का किनारा वाला किनारा हो गया, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में तीर बोलते हैं, है ना। उत्तर क्या है, एक दिशा भी है और उत्तर जवाब भी है। इट मीन्स प्रश्न जब हम बोलते हैं तो आपको उत्तर देना पड़ता है, इट मीन्स जवाब देना पड़ता है जब कोई प्रश्न करते हैं तो। और अगर हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इस तरीके से देखें तो उत्तर जो है क्या होती है, एक दिशा भी होती है। ठीक है। घ है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना भाषा पर अधिकार माना जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का गुण प्रकट होता है। जैसे काम से जी चुराने वाला को हम क्या बोलते हैं, कामचोर। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ठीक है। काम से जी चुराने वाला क्या हो गया, कामचोर हो गया। और प्रतिदिन होने वाला चीज़ क्या हो गया, दैनिक दिनचर्या में हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अध्यापक, सीढ़ी, चप्पल, रसगुल्ला। अध्यापक एक ही होता है, रसगुल्ला एक ही होता है, चप्पल एक ही होता है, सीढ़ी एक ही होता है, उसका कोई और दूसरा अर्थ नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समरूप भिन्नार्थक शब्द। कुछ शब्द देखने सुनने में समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ जो है क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये शब्दों को समरूप भिन्नार्थक शब्द या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहते हैं। जैसे अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, कुल का, सब और वंश भी होता है। एक कुल का होता है किनारा और तट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, समरूप भिन्नार्थक शब्द होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्रोत, इट मीन्स उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद को बताएंगे। ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा, अर्थ के आधार पर जो है आपने इसका पढ़ा, शब्दों के भेद पढ़े आपने। शब्दों के भेद में आपको दिखाया गया कि वो अर्थ के आधार पर, स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर होते हैं।
और अर्थ के आधार पर जो है सार्थक शब्द के भेद जो माने गए हैं, क्या क्या माने गए हैं उसको बताया। तो इसमें आपने पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एकार्थी और समृद्धिनार्थक शब्द जो है आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद और जो है आपका प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, इसको बताया जाएगा। ओके, अभी के लिए थैंक यू।